तो इस सेक्शन में हम देखेंगे जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए थे, ज़्यादा हाई लेवल के जो क्वेश्चंस नहीं आए थे, मॉडरेट आए थे। तो यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर जो पेज पर है वो है द जामे मस्जिद ऑफ श्रीनगर। तो आपको जामे मस्जिद के बारे में पूछा गया है। मैंने जामे मस्जिद के बारे में आपको पहले ही पढ़ाया है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर हो जाता है कि जामे मस्जिद को किसने बनवाया, तो इसका आंसर है सुल्तान सिकंदर। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रेडिशनल ड्रेस वॉर्न ड्यूरिंग द विंटर। तो ये भी तो आपको सभी पता है कि कश्मीर में एक ट्रेडिशनल ड्रेस पहनी जाती है सर्दियों में, तो वो कौन सी है, वो फेरन हो जाता है। बहुत ही आसान थे जनरल अवेयरनेस के ये कुछ क्वेश्चंस, एक दो क्वेश्चंस को छोड़कर बाकी जो है जनरल अवेयरनेस में आसान ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फरवरी 2020 एशियाज लार्जेस्ट बायोटेक्नोलॉजी एंड लाइफ साइंस समिट बायो एशियन 2020 वाज हेल्ड। तो ये बहुत पहले करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि ये जो बायोटेक्नोलॉजी साइंस लाइफ साइंस का जो समिट हुआ था 2020 में, तो कब हुआ था, तो इसका आंसर है हैदराबाद में ये हुआ था। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इनमें से आपको मैच करना है। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। आपको बताना है मेजर ध्यानचंद किस खेल के साथ ताल्लुक़ रखते थे। तो ये तो सबको पता ही है कि हॉकी के साथ उनका ताल्लुक़ था। मैरी कॉम, ये भी आपने बहुत बार पढ़ा होगा, सुना होगा और कई बार ये जीके में भी आता है। मैरी कॉम किससे रिलेटेड है, बॉक्सिंग से रिलेटेड है। सचिन तेंदुलकर तो सबको ही पता है क्रिकेट से, और विश्वनाथन आनंद तो ये तो सबको ही पता होगा, वर्ल्ड चैम्पियन हैं चेस के। तो इसके लिए जब हम इनको मिलाते हैं तो इसका जो आंसर बनेगा वो पार्ट सी यहाँ पर बनेगा, यानी मेजर ध्यानचंद जो हैं वो हॉकी यानी थर्ड ऑप्शन के साथ मिलेंगे। मैरी कॉम जो हैं वो ऑप्शन जो 4 है उसके साथ होगा, और इसी तरह सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के साथ, और विश्वनाथन आनंद जो है वो पार्ट 1 हो जाएगा, यानी A3, B4, C2 एंड D1। ये इसकी ऑप्शन है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन भी हमने कैपिटल्स एंड स्टेटस में कराया है। यहाँ पर बताया जाता है द कैपिटल सिटी ऑफ राजस्थान फेमस फॉर द कल्चरल आर्किटेक्चर एंड रिच कल्चर। तो आपको सिंपली बताना है यहाँ पर जो राजस्थान है उसकी कैपिटल क्या है, तो इसका जो सही आंसर है वो जयपुर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। इसके बारे में भी आपने बहुत सा सुना होगा। आइडेंटिफाई द मोबाइल ऐप लॉन्चड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर ट्रैकिंग कोविड-19 के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कौन सी एप्लीकेशन लॉन्च की थी। तो पिछले साल जब कोविड-19 हुआ था तो गवर्नमेंट ऑफिसेज में इस एप्लीकेशन का होना मोबाइल में ये ज़रूरी बनाया गया था। तो कौन सी थी वो एप्लीकेशन, पिछले साल ये न्यूज़ में रहा था, तो ये है आरोग्य सेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 डिग्री चैनल सेपरेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। आपको बताना है 9 डिग्री चैनल जो है वो किन आइलैंड्स को आपस में सेपरेट करती है। तो इसका जो आंसर है यहाँ पर इसको स्पेलिंग मिस्टेक हुई, इसने लिखा है लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय, लेकिन ये क्या है, ये लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप एंड जो मिनिकॉय है ये इसका सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्लीडिंग ऑफ गम्स एंड डिले इन हीलिंग ऑफ वोंड्स इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी। आपको बताना है जो मसूड़ों से जो खून आता है या उनके जो वोंड्स होते हैं वो जल्दी ठीक नहीं होती, तो किस विटामिन की डेफिशिएंसी से होता है, ये भी मैंने आपको पढ़ाया है, बताया है। विटामिन एंड डेफिशिएंसी में ये विटामिन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग वन द 2020 ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट इन वुमेन्स कैटेगरी। तो इसका जो आंसर है वो है सोफिया कैनन। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन लीडर्स वाज फैटली इंजर्ड बाय ब्रिटिश सर्जेंट वाइल प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द साइमन कमीशन। तो यहाँ जो इसका आंसर है, सही आंसर है वो है लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ट्यूलिप गार्डन के बारे में है। आपको बताना था कि इस ट्यूलिप गार्डन के जो करीब में जो फेमस लेक है वो कौन सा है, या ट्यूलिप गार्डन किस लेक के बैंक्स पे आता है। तो इसका जो आंसर है वो मैंने आपको पहले ही सारा कुछ ट्यूलिप गार्डन के बारे में पढ़ाया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो यहाँ पर डल लेक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये एंशंट हिस्ट्री से लिया गया है। तो यहाँ पर अशोका के एडिक्ट्स के बारे में पूछा गया है। तो अशोका के जो
एडिक्स से रिलेटेड इनमें से जो ऑप्शन नहीं है वो पार्ट डी हो जाएगा, यानी नागरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि स्टडी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम को क्या कहते हैं। तो ये तो तकरीबन सभी को पता होगा कि जो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसकी स्टडी को क्या कहते हैं। गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी जो है यानी पार्ट सी इसका सही आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है छत्रपति शिवाजी महाराज फाउंडेड एंड कंसोलिडेटेड मराठा एम्पायर इन 1674 with which at the following places as its capital। तो यहाँ पर आपको छत्रपति महाराज शिवाजी के बारे में पूछा गया है कि उसने जो है अपनी कैपिटल इन में से किस जगह पर कायम की थी 1674 में। तो यहाँ पर मैंने आपको ये बैटल्स ऑफ जो इंडिया की हिस्ट्री है प्रीवियस उसमें यहाँ पर मैंने आपको ये कहा था। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा रायगढ़, यानी पार्ट सी। अगेन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी एंशिएंट हिस्ट्री से पूछा गया है। खजुराहो जो टेम्पल है वो यहाँ पर किस डायनास्टी या किस किंग का बनाया हुआ है। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चंदेला डायनास्टी का बनाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो विटामिन के बारे में पूछा गया है। आपको बताना है किस विटामिन की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। तो ये भी हमने ऑलरेडी पढ़ा है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो विटामिन ए हो जाएगा, ये डिटेल्ड हमने पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस थ्रू विच द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर चेंजेस इनटू गैसियस फेज इनटू द लिक्विड फेज इज कॉल्ड एज। आपको बताना है जब कोई मैटर होता है और वो गैस से चेंज होकर लिक्विड बनता है तो उसको हम क्या कहते हैं, यानी गैस का लिक्विड बनना, तो उसको हम क्या कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कंडेंसेशन। ये भी हमने बहुत पहले साइंस के जो रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे उसमें हमने ये डिस्कस किया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि उड़ीसा की जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसमें इनमें से कौन सा जानवर पाया जाता है। तो इसका जो आंसर है वो सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल हो जाएगा। यहाँ पर ये याद रखें कि उड़ीसा की जो फेमस लेक सॉल्ट वाटर लेक यानी चिल्का लेक है वो बहुत ही फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि इंडिया में कौन सा ऐसा इलाका है जहाँ पर सबसे ज़्यादा मिका जो है उसके रिजर्व्स पाए जाते हैं। तो यहाँ पर मैं इनमें से श्योर नहीं हूँ कि किस रीजन में पाए जाते हैं, तो ये आप खुद से ही प्लीज़ चेक करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि हांगुल के लिए कौन सी नेशनल पार्क मशहूर है। ये हमने परसों ही करवाया, बल्कि इससे पहले भी जो भी हमने डिटेल्ड पढ़ा था। तो हांगुल जो है दाशीगाम इसके लिए मशहूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि जम्मू में सबसे ज़्यादा जो लैंग्वेज है कौन सी बोली जाती है, जिसको हाल ही में 8th शेड्यूल में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऐड किया गया। तो ये तो सबको पता है कि जम्मू में सबसे ज़्यादा जो बोली जाती है वो कौन सी है, वो डोगरी है, और इसको 8th शेड्यूल में इंट्रोड्यूस ऐड किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नीति आयोग के बारे में कहा गया है। नीति आयोग के बारे में हमने बहुत पहले पढ़ा है कि नीति आयोग जो है ये इसको पहले प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया कहा जाता था, फिर इसको कन्वर्ट करके नीति आयोग नाम रखा गया। यहाँ पर कहा गया है कि नीति आयोग के सितंबर 2020 तक जो वाइस चेयरपर्सन है उनका नाम क्या था। तो आंसर इसका जो है वो है राजीव कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमने किया है, डांडिया के बारे में पूछा गया है कि डांडिया फोक डांस है, आपको बताना है किस स्टेट का है। तो हमने ये पहले ही पढ़ा है कि डांडिया जो है ये गुजरात का फोक डांस है। दोस्तों याद रखें कि अब जो आपकी बारी है एग्ज़ाम देने की, तो फोक डांस कल्चर या बाकी जो फेमस चीज़ें हैं इन स्टेट्स की, तो वो भी आप याद करके जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज ऑफ सितंबर 2020 द डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया इज। आपको बताना है डिफेंस सेक्रेटरी कौन रहे हैं इंडिया के सितंबर 2020 के लिए। तो इसका जो आंसर है वो शायद अजय कुमार हैं, लेकिन मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, तो प्लीज़ आप ये चेक करिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में क्वेश्चन है। बहुत पहले हमने ये पढ़ा है, इंडस वाटर ट्रीटी जो 1960 में हुई थी इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, और इंडिया की तरफ से जवाहरलाल नेहरू थे, तो पाकिस्तान की तरफ से कौन थे? तो ये हमने उस टाइम पढ़ा था कि ये थे जनरल अयूब खान। और ये एक वाटर शेयरिंग ट्रीटी थी जिसमें पाकिस्तान को 3 रिवर्स दिए गए थे और इंडिया को 3 रिवर्स जो हैं पानी के इस्तेमाल के लिए दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरज कुंड मेला के बारे में है। सूरज कुंड मेला हमने पढ़ा है कल्चर ऑफ इंडिया में, तो वहाँ पर ये जो सूरज कुंड मेला है ये कहाँ पर होता है? तो इसका जो आंसर है वो है हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन एंशिएंट हिस्ट्री से ही आया है। यहाँ पर कहा गया है कि गुप्ता डायनास्टी के कौन से ऐसे किंग रहे हैं जिनको विक्रमादित्य कहा जाता था या टाइटल उनको हासिल था? तो इसका जो आंसर है वो है चंद्रगुप्ता सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मलेरिया के बारे में कहा गया है कि इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको हम मलेरिया को फैलने से रोकते हैं और कौन सी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं हम अपनी लिक्विड में? तो ये भी हमने किया है, तो इसका जो आंसर है वो है DDT। नेक्स्ट जो सवाल पूछा गया है वो है इंडियन मिलिट्री एकेडमी इनमें से कहाँ पर है? तो इसका जो आंसर है वो उत्तराखंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग साड़ीज वायर फर्स्ट प्रोड्यूस्ड इन मध्य प्रदेश? आपको बताना है मध्य प्रदेश में कौन सी साड़ी पहली जो है उसको प्रोड्यूस किया गया? तो ये याद रखिएगा, ये है महेश्वरी साड़ीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द यूनिट यूज्ड टू मेजर द क्वालिटी ऑफ ओजोन कंटेंट इन द एटमॉस्फेयर? ओजोन को मेजर करने के लिए किस यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है? तो ये है डेप्सन यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन कुचिपुड़ी डांस के बारे में पूछा गया है कि कुचिपुड़ी कहाँ का क्लासिकल डांस है? तो इसका जो आंसर है वो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ये हमने पढ़ा है कल्चर ऑफ इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सी कॉम्बिनेशन जो है वो करेक्टली मैच हुई है? तो ये जो क्वेश्चन है इसका मुझे गेस नहीं है, प्लीज़ आप ये खुद चेक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये रणजी ट्रॉफी के बारे में पूछा गया है कि 2019-2020 की रणजी ट्रॉफी इनमें से किसने जीती थी? तो इसका जो आंसर है वो है सौराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ओलोडेंट एडेड टू LPG टू आइडेंटिफाई द लीकेज? आपको बताना LPG में कौन सी ऐसी चीज़ डाली जाती है, यानी जो हम गैस रसोई गैस इस्तेमाल करते हैं उसमें ऐसी कौन सी चीज़ ऐड की जाती है जिससे हमें ये पता चले कि गैस जो है वो लीक हो रही है? तो यहाँ पर हमें ये बताना है कि वो कौन सी चीज़ है जिससे LPG में बू आती है। तो उस गैस की, हालांकि LPG में कोई बू नहीं होती, लेकिन गैस का लीक पता करने के लिए हमें वो चीज़ जो है वो ऐड की जाती है। तो इसका जो सही आंसर है वो पार्ट D हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अमरनाथ पिलग्रिम्स हैव टू गो थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग पासिस टू रीच द श्राइन ऑफ अमरनाथ? आपको बताना इनमें से कौन सा ऐसा पास है जो अमरनाथ जो यात्री होते हैं उनको पार करना पड़ता है? तो लेकिन यहाँ पर जो कन्फ्यूजन है उन्होंने पूरी तरह से इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। तो अगर हम बानीहाल पास की बात करें तो यहाँ पर जो सबसे पहले जो रास्ते में जो पास आता है जब कश्मीर में पिलग्रिम जो है वो एंटर करते हैं तो सबसे पहले तो बानीहाल पास ही आता है। लेकिन उसके बाद हम जब आगे चलते हैं तो यहाँ पर जोजिला पास भी एक इम्पॉर्टेंट पास बन जाता है, क्योंकि जोजिला जो पहाड़ी है ठीक इस पहाड़ी के नीचे ये जो यात्री होते हैं इनकी बेस बनती है और यहाँ से ही वो आगे का जो रास्ता है पैदल तय करते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि SSB वालों ने किस नज़रिए में ये क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हु अमंग द फॉलोइंग प्लेयर्स scripted history by becoming the first Indian to win Badminton World Federation World Tour Finals in 2019? 2019 के करंट अफेयर्स में से ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका जो आंसर है वो PV सिंधु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये जो यहाँ पर नीचे बीमारियाँ दी गई हैं आपको बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज़ नॉट ड्यू टू द कंटेमिनेशन ऑफ वाटर, यानी गंदा पानी
इस्तेमाल करने से जो नहीं होती है। तो यहाँ पर जब हम हेपेटाइटिस ई की बात करती हैं तो ये भी होता है, फिलेरियासिस जो है ये भी होता है, और एम्बियोसिस जो है ये भी होता है। तो यहाँ पर ये जो चिकन पॉक्स है ये गंदा पानी जो है उसके इस्तेमाल से नहीं होती है, बल्कि ये एक वायरल डिजीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द कैपिटल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज़ लोकेटेड इन द छोटा नागपुर प्लेटू। आपको बताना इनमें से किसकी कैपिटल जो है वो छोटा नागपुर में है। तो इसका जो आंसर है वो है झारखंड।